डरे, झूठ से डरे, अनीति से डरे। सुनने के बाद भगवत प्राप्ति की ओर हमारा कदम बढ़ जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, हम बुराइयों से बच जाए, अपने दुर्गुणों को हम दूर कर सके। वक्ता और नेता जो निष्पक्ष भाव से सारी प्रजा का भला चाहे, वो किस पार्टी का है, किस समाज का है, किस जाति का है, किस नगर का है, नहीं, कैसा है ये, प्रजा के हित में इसकी क्या विचारधारा, देश के हित में क्या विचारधारा है, उसी का चयन करना चाहिए। अब वेन राजा बना, ऐसी घोषणा की जब अनीति अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि धर्म के काम सब बंद हो गए, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नशा करने लगे, मांसाहारी हो गए, लड़ाई करने लगे, लूटपाट होने लगी, दिन दहाड़े हिंसा भड़क गई सब, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। धर्म के काम बंद हो गए तो प्राकृतिक प्रकोप हो गए, वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, बीमारियां, लोग भूखे मरने लगे, पैदा ना हो, अन्न का दाना ही नहीं बचे, वर्षा ना हो, प्यासे मर रहे लोग, हाहाकार मच गया सारी धरती के ऊपर। क्या करें अब? संतों से जाके प्रार्थना की, जो गुफा में बैठे थे, उन्होंने, संतों ने आकर राजा को समझाया, देखो भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम इतने पद पे बैठे हो, राजा हो, काम अच्छा करो। लेकिन वेण को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अच्छी बात अच्छी न लगे तो मान लेना बुरा समय आने वाला है। वो कोई भी हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका पिता हो, आपका माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, अच्छी बात जिसको अच्छी ना लगे, बुरा समय आने वाला है। दुर्योधन को भी समझाया, विदुर जी ने नीति की बात नहीं समझ में आई। श्री कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर के गए, भैया युद्ध मत करो, युद्ध में मारकाट होगी, कितने के सुहाग उजड़ जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्या मिलेगा, थोड़ा समझदारी से काम लो। और दुर्योधन ने क्या कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर नहीं दो। अच्छी बात अच्छी लगना चाहिए भाई बहन। वेण को जब बात बुरी लगी ना, तो संतों ने फिर हुंकार शब्द से वेण को खत्म कर दिया। अहिंसा परमो धर्म है, बात ठीक है, लेकिन हमारे संत महात्मा ही ये बात हमें समझाते हैं कि जब शांति से कोई काम न हो और प्राणी संकट में पड़ रहे हैं, परिवार संकट में है, समाज संकट में है, गांव संकट में है, देश अगर संकट में है, तो उस समय आप अहिंसा परमो धर्म की बात कहते हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी श्रेष्ठ धर्म है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के लिए अर्जुन को क्यों तैयार किया? विचार करो, अर्जुन ने तो मना कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, मैं भीख मांगकर जीवन काट लूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, ये धर्म के लिए है। जब शांति से बात ना बने तो क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। और मैं कथाओं में हर जगह इशारा करता रहता हूं, अपने अपने घरों में आप गीता जी रखो, भागवत रखो, माला रखो, पाठ पूजा रखो, अच्छा है, लेकिन कभी कभी कोई दुष्ट आ जावे, चोर आ जावे, कोई आतंकी आ जावे, कोई ऐसा बेईमान आ जावे, उनकी सेवा कैसे करोगे? उनके लिए तो आपको शस्त्र की ही आवश्यकता लगेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चक्र रखा है, योगेश्वर,
भगवान शिव जी ने त्रिशूल रखा है, मां जगदम्बा ने तलवार रखी है, परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने गदा रखी है। पता नहीं कब कौन कैसा आ जावे, सब भले ही भगत ही आए ऐसा थोड़ी, कोई कोई कम वक्त भी आ जाता है। तो भाई बहनों, अपने अपने घरों में ये व्यवस्था भी जरूर रखो। आत्मरक्षा के लिए लाठी रखो, शस्त्र रखो। कभी गृह युद्ध हो गया तो क्या करोगे? इसे भोले बन के मत रहो, भगवान सब करेंगे। हाँ करेंगे, तो उतनी भक्ति है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी का साथ दिया, तो अर्जुन के अंदर, पांचों भाइयों के अंदर उतनी निष्ठा थी, विश्वास था, धर्म था, नीति पे चलते थे, भगवान खड़े हो गए। तो ऋषि मुनियों ने धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना भी श्रेष्ठ है, और वेण को खत्म कर दिया। बाद में उसकी जंगा का मंथन, एक पुरुष काला निकला, उसे जंगल में भेजा। भुजा का मंथन पृथु और अर्ची स्त्री पुरुष निकला। देवताओं ने स्तुति की, धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए कुछ करो। तब उन्होंने, पृथु महाराज ने यज्ञ किए, 1, 2, 10, 99 यज्ञ कर डाले। देवराज इंद्र ने 100वां यज्ञ में विघ्न डाला। आखिर में देवराज इंद्र को पकड़कर जब लाए तो पता चला ये यज्ञ में विघ्न करते। पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले 100 यज्ञ पूरे होने के बाद इंद्र पद छिन जाता, मैंने उसे बचाने के लिए धर्म के काम में भी रोक लगा दी। कोई कोई अपने स्वार्थ के लिए भाई बहनों अच्छे काम में भी मदद नहीं करता। काम अच्छा है, सबके भले का है, लेकिन मेरा अगर उसमें बुरा हो रहा है। गांव में अगर अच्छी बड़ी सड़क बनने वाली है पर मेरा मकान थोड़ा टूटेगा तो नहीं होने देंगे। अरे उसमें भला सब लोग गांव का है ना। गांव में अच्छा स्कूल बनने वाला है, अस्पताल बनने वाला है, मेरी जगह उसमें खराब हो जाएगी, मैं नहीं दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए हम अच्छे काम में भी आगे नहीं आते। मेरा स्वार्थ सिद्ध। तो देवराज इंद्र को फटकार लगाई, डांटा उनको। ब्रह्मा जी आए, समझाया भाई शांति रखो, क्रोध मत करो, क्रोध से पुण्यों का नाश होता है। क्रोध अग्नि है, और अग्नि को बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल। पानी से आग बुझेगी, और पानी नहीं है तो धूल पटक दो, धूल से भी आग बुझती है। ठीक है ना? ऐसा क्रोध आ जाए तो कोई पानी मत पटक देना, नहीं तो वो और ज्यादा भड़केंगे। शीतल वाणी से वो पानी का काम करे। जो कोई क्रोधी से सामना पड़ जाए ना, तो हाथ जोड़ के, अच्छी मीठी वाणी पानी की तरह, हाँ हाँ मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, ये मेरी मिस्टेक है। कि क्या बिगड़ता है? मीठा बोलो ना, तो उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा। और तुमने कहा मैंने कहाँ करी गलती, तो फिर तो दोनों तरफ से भपकेगी भैया। ये सरल वाणी पानी की तरह जब आप प्रयोग करोगे, सामने वाला ठंडा हो जाए। आपकी गलती नहीं है तब भी कबूल करो, हाँ भैया मेरी गलती हो गई। वो धूल फेंकना क्या है? धो दो, आपकी गलती को धो दो आप। जब वो धुल जाएगी, मिटा दो उसको, साफ हो जाए, बहुत शांति मिलेगी आपको। क्रोध में हम भी दुखी होते हैं, सामने वाला भी दुखी होता है। आग इधर भी लगी, और फिर जो अंगारा फेंके, अब क्रोधी कोई वहां अमृत वचन तो बोलेंगे नहीं। क्रोध में तो क्या बोलेगा? आप शब्द बोलेगा। इसलिए क्रोध नहीं करना। ब्रह्मा जी ने आके पृथु महाराज को शांत किया, शांति रखो, शांतता रखा, शांत रहा। शांति से बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल होती है। लेकिन जब बड़ी समस्या शांति से समझाने पर
ना हो तो संतों ने दोनों बात बताई है। सठे साठ्यम समाचरे, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करिए। अगर राम जी को क्रोध नहीं आता तो रावण मरता क्या? ऐसे कोई प्यार से बाण मारते होंगे पुचकार के, लग नहीं जाए तो अच्छा जो खींचा ना कान तक, तब उसको ठिकाने लगा। श्री कृष्ण जी को भी अगर क्रोध नहीं आता तो कंस मरता क्या? प्रयोग करना पड़ेगा जीने के लिए, सब कुछ हथकंडे अपनाना पड़ेगा। जीवन भी एक संग्राम है, जीवन भी एक महाभारत का युद्ध के समान है भाई। कैसी कैसी परिस्थितियां, परिवार, कई बेटा, कई पत्नी, कई भाई, कई पड़ोस, कई रिश्तेदार, कई भाई भाई, कई देरानी जेठानी, कैसी महाभारत चल रही है। और इसमें कोई युद्ध करते दिखाई नहीं देते, कोई तीर चल रहे, कि कोई बाण चल रहे, कि कोई रण भेरियां बज रही है, कि शंख की ध्वनि हो रही है। ये युद्ध भीतर ही भीतर चलता है, किसी को पता नहीं चल, अंदर ही अंदर जलते हैं, भूनते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए संतों ने दोनों बात बताई है, पहले शांति से भी काम करो और नहीं तो फिर क्रांति से। जो तो को बोवे कांटा, बाको बो तू फूल। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम उसके साथ अच्छा करेंगे, भलाई का ही काम करेंगे। कब तक करेंगे भैया? जब तक आपका सामर्थ्य है करते जाइए, जहां तक आप निभा सको। और बात ना बने तो जो तो को बोवे कांटा, वाको बो तू भाला। वो भी सारा याद रखे, पड़ा किसी से पाला। क्योंकि अगर आपने उस अधर्मी को, अन्यायी को, अनीति करने वाले को नहीं रोका ना, तो उसमें आप अधर्म अनीति बढ़ाने में सहायक हो गए, आप हिस्सेदार हो गए। आपको भी पाप लगेगा, चाहे करे वो। अधर्म अनीति पाप सहन करना भी पाप में ही आता है। तुम्हारे कारण उसने पाप किया है, तुमने विरोध क्यों नहीं करा उससे? इसलिए श्री कृष्ण जी ने महाभारत करवाई, मारो इन सबको, ये अनीति कर रहे, अन्याय कर रहे, यही धर्म है। इसलिए भाई बहनों, सावधान, सतर्क हो जाओ। बातों को गंभीरता से, अपने घरों में ऐसे शस्त्र जरूर रखो, इससे आत्मरक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, आपकी जान की तो रक्षा हो जाए। घर में हमने 1-1, 2-2 किलो सोना चांदी रखा है, खूब जमीन जायदाद रखी, अच्छा है, रखो, मना नहीं है। इनकी सुरक्षा के लिए भी माता, बहनें, भाई, बेटियां, बेटे सब सतर्क रहो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, वो भी ऐसे बैठे रहती घूंघट करके घर में ही। क्या होता है? इसलिए बेटियों को भी, बेटों को भी मजबूत बनाइए, ताकतवर बनाइए। भगवान ने पृथु महाराज से पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं प्रभु, संसार में सब लोग सुखी हो। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः। गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्रभु, इस धरती पे सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, साधु संत ब्राह्मण का सम्मान हो, गौ माता की रक्षा हो, मैं ये चाहता हूं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? अगर धरती पे सबको सुखी करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? धरती मां गाय का रूप लेकर आएगी तो उसकी खूब सेवा करना, और गाय अगर प्रसन्न हो गई तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा।
गावः सर्व सुख प्रदा, गावः विश्वस्य मातरा, सर्वतीर्थमयी गौ। गौ सेवा से सारे तीर्थ, सारे धर्म, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते। ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, 100% नहीं, 101% सच्ची है। आपके भीतर कितना गौ माता के प्रति लगाव है, प्रीति है, वो गौ माता कामधेनु बन जाती है। यही जो गलियों में घूम रही है, कामधेनु कोई अलग से नहीं आती गाय। इसी गाय को प्रसन्न कर दो, खुश कर दो, अच्छी सेवा हो उसकी, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी मनोकामनाएं गौ माता पूर्ण कर देती है, जो आप चाह रहे हो। और मनोकामना की पूर्ति न हुई तो तुम्हारी वो कामना है जिससे तुम दुखी हो, दुखी होना बंद हो जाएगा। मतलब गौ माता ऐसी बुद्धि दे देगी, फिर उसी हाल में तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। इसलिए गोदान का नियम, यहाँ ऐसे कई गोदान दाता बैठे हुए हैं। गो सेवा का बड़ा महत्व बताया भगवान जी ने। स्वयं गोपाल बन के आए। ये कोई मन गढ़ंत कोई बातें, ऐसी झूठी बातें नहीं है। इसलिए हमने गौशाला की शुरुआत की तो क्या उद्देश्य था? भाई जनता का पैसा है और जरूरत से ज्यादा जब अपने पास आएगा तो करेंगे क्या? भाई घर गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, ये सब काम हो जाएगा, फिर पैसे का क्या करेंगे? साथ तो जाएगा नहीं। और जो दे रहे इनको पुण्य मिलना चाहिए ना, इनके परिवार में सुख शांति हो, निरोग हो, खुशहाली हो, खूब बरकत हो, अच्छी फसल पैदा हो, सब धर्म पूर्वक जीवन जिए और अपनी आत्मा का कल्याण करे। तो ये अपने से इतनी तपस्या तो होगी नहीं। गाय की सेवा में इन सबका धन लगा दो तो गौ माता सबका कल्याण करे। इसलिए परम धाम गौशाला का निर्माण किया भाई बहनों, खाते गांव में। और वहां से हमारे भाई आदरणीय जगदीश जी सोनी जी पधारे हैं, जिनका भरपूर सहयोग परिवार का मिलता है। इनके छोटे भाई जो इस संसार में नहीं है, स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी सोनी, उनका भी विशेष सहयोग मिलता था। और उनके निमित्त से यहाँ पे भागवत का मूल पारायण पाठ भी चल रहा है। ये जितने भी पाठ भागवत जी के मूल पारायण में बैठे हैं, इन यजमानों के परिवार और इनके पूर्वजों की शुद्ध कमाई का ही परिणाम है कि अच्छा काम में जब तन मन धन समय लगता है, जैसे अपने ये दो मुख्य यजमान बने हुए हैं। अब किसी किसी को लगता भी है रोज रोज नाम क्यों ले हुई है, तो देखो दान करना भी कोई सहज बात नहीं है। ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। धरती 7 खंभों पर टिकी हुई है। जैसे ये छत को देख रहे हो ना, ये खंभे उन दिख रहे हैं, पिल्लर, ये छत इस पर टिकी हुई है। धरती किस पे टिकी? 7 खंभे। पहले नंबर पर वेद, आप भी बोलिए क्या है? वेद। दूसरे नंबर पर विप्र, फिर गाय, सती नारी, सत्यवादी, निर्लोभी, दानशील, ये 7 ने धरती को संभाल रखा। वेद की रक्षा हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, यहाँ पे वेद मंत्र की ध्वनि होती है प्रातः काल। सारे आचार्य विद्वज्जन ब्राह्मण देवता वेद मंत्र की ध्वनि करते हैं। जिनको समय हो जरूर यहाँ आकर के बैठे और वेद मंत्र की ध्वनि जब आप सुनते हो, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांगुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ये मंत्र चाहे आप अर्थ ना समझो, लेकिन ये काम करते हैं, इसलिए जरूर सुनो। श्रावण के महीने में अपने अपने घरों में
भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करवाइए। वेद मंत्र की ध्वनि हो, वेद पाठ से जब अभिमंत्रित होता जल की धारा गिरती, घर में सुख शांति, कोई अमंगल भद्रा ना हो। सामूहिक रूप से यज्ञ कराओ, वेद मंत्र की ध्वनि हो। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। वेद पाठी ब्राह्मण आपके गांव में, क्षेत्र में, उनका बराबर सम्मान करिए, आदर करिए, उनको भरपूर दान दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न रखो, ताकि वो वेद अध्ययन में अपना समय दे। विप्र, जो वेद के जानकार ब्राह्मण, उनका विप्र कहा, उनका भी सम्मान करो। फिर गाय, गौ माता, उसकी भी रक्षा करो। भगवान गाय के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर सत्यवादी, जो सत्य बोलने वाला आपके घर में है, पड़ोस में है, आपके गांव में है, आपकी नजर में है, उनका जरूर सम्मान करिए। फिर सती नारी, आपके घर में, पड़ोस में, आपकी गली में, कॉलोनी में, गांव में, आपकी तहसील में, हर जगह कोई सच्चा संत, कोई सती नारी, कोई सत्यवादी, कोई दानशील, कोई निर्लोभी रहता ही है। उन्हीं के भाग से पानी गिरता है। वो गांव में है या अपनी तहसील में है या अपने जिले में है, वो उनके कारण सब बैलेंस बना हुआ है। निर्लोभी, अब ये जितने दानशील दानदाता है, अगर ये पैसे दबा लेते तो ये काम होता अपने से। ये लाखों रुपए दान में दिए हैं, ये दानशील व्यक्ति का सम्मान हो, उनका आदर हो। धन्य जो आपको ऐसी प्रेरणा दी। ये तो कितने लाखों करोड़ों छोड़ छोड़ के मर गए, किनको लाभ मिला उससे? अरे इनके कारण हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है, और अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे वार्षिक सदस्य भी बने हुए हैं। कोई तीर्थों में कथा होती है तो सालाना कोई 5,000 रुपया, कोई 11,000 रुपये का सहयोग करते हैं कि भाई हम कथा में जाएं या न जावें, हमारा पैसा तीर्थ क्षेत्र में अगर लग जावे, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, व्यवस्था मिल रही, कमरा मिल रहा है, तो ये सब दानदाताओं की देन है। इसलिए सारे दानदाताओं के लिए हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये 7 खंबे भाई बहनों, उसमें गौ माता भी मुख्य है। इसलिए पृथु महाराज को भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं, गौ की सेवा करो। गौ अगर प्रसन्न हो गई तो सारी धरती पे सुख शांति हो जाए। पृथु महाराज ने आदेश दे दिया और सब घरों में गाय की सेवा शुरू हो गई। तो समय पे वर्षा होती, समय पे सब लोग अपनी फसल को काट कर ले आते, अच्छे खुशहाली होती, लोगों की बुद्धि शुद्ध हो गई। ये गौ माता की महिमा, गावा सर्व सुख प्रदा। इसीलिए हमने भी ये कदम उठाया है, और आप सबका सहयोग अगर मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। पृथु के राज में जब गौ की सेवा हुई ना, जब चाहता किसान तभी वर्षा होती थी। हाँ, कि भैया बोनी हो गई, सबकी यहाँ हो गई, करे चालू, ऊपर से भरपूर वर्षा होती, वो जितनी जरूरत है उतना। अब आज भी वर्षा तो हो रही है, पर कहीं बाढ़ आ रही है, मकान पूरा गांव बह गया है, और कहीं पानी की बूंद नहीं गिरी है, अकाल पड़ा है, अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि। इसलिए भगवान ने, आप जब सुनोगे, इंद्र पूजा बंद करा करके गोवर्धन की पूजा कराई। क्यों? क्या कहा? गो का वर्धन, गो वंश की रक्षा करो, क्योंकि इतने बूचड़ खाने, इतनी हत्याएं हो रही गाय माता की, भाई बहनों। इसलिए अब आंदोलन करने से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारी बुद्धि में आता है। नाराबाजी से कुछ होना जाना है नहीं। हमारे पहले बहुत पच लिए और बहुत लोगों ने कर लिया आंदोलन, धरना भी, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। चिल्लाने से कोई बंद होगी क्या? एक ही उपाय, घर में गाय बांध लो, पालो, सेवा करो, और घर में ना बांध सको तो गौशाला में मदद करो, कि भाई जो कर रहे हैं वहां गाय की रक्षा हो। एक एक गाय गोद ले लो, और साल भर में गौ माता के लिए हम 50 रुपया की, 500 रुपया की, 1000 रुपया भेजेंगे। और साल भर में, 2 साल में आके वहां दर्शन भी करो। आपने पैसा दिया तो कहाँ लगा है, कितनी गायों की सेवा हो रही है। तो कल मुझे जानकारी मिली कि
सिवनी बनापुरा से आदरणीय श्री राजेंद्र जी मालवी जी ने भी गौशाला के लिए